हेलो क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने विविध प्रश्नावली 3E के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है, ठीक है, ये बेसिकली एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका अधूरा दिया, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका दिया है, ठीक, स्टेटमेंट सिर्फ इतना लिखा है, इसके ऊपर का ये वाली चीजें नहीं लिखी है ना, ये वाली चीज एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो एनसीईआरटी किताब में ये आपका पूरा दिया है ना, तो वहां से हमने इसको नोट कर रखा है पहले से, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी, ये 5 आपके है ना दिए हैं, क्रमशः 2 क्रॉस एन, 3 क्रॉस के, 2 क्रॉस पी, एन क्रॉस 3 और पी क्रॉस के ओटीए को अवयव है, मतलब ये सारे आपके अवयव दिए हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे पहला स्टेप यहाँ पे दिया है ना, पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत दिया है कि इसके परिभाषित होने के लिए यहाँ पे हमें प्रतिपद निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं है ना, ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सबके अवयवों के क्रम में लिख देता हूं है ना। तो देखिए एक्स जो अवयव आपका दिया है ना, एक्स का जो दिया है यह है आपका 2 क्रॉस एन का, 2 क्रॉस एन। अच्छा, और वाई आपका दिया है ना, वाई का जो ऑर्डर दिया है, वाई का दिया है आपका 3 क्रॉस के। ठीक, इसी प्रकार एक्स वाई जेड का आपका दिया है ना, जेड के लिए आपका दिया है 2 क्रॉस पी, डब्ल्यू के लिए आपका दिया है, डब्ल्यू का जो ऑर्डर दिया है वो दिया है आपका एन क्रॉस 3, और लास्ट में पी के लिए आपका दिया है पी क्रॉस की, पी के लिए आपका दिया है पी क्रॉस। ये सब के ऑर्डर दिए है ना। अब क्वेश्चन में ये कहना है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। तो सबसे पहले हम लोग पी वाई निकालते हैं और फिर डब्ल्यू वाई निकालते हैं, फिर दोनों जोड़ के देखते हैं ना कि वहां पे क्या निकलेगा। तो पी वाई निकालने के लिए ना यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, इसका काम कंप्लीट हो गया, इसको मैं रब कर देता हूं यहाँ पे। तो अब देखिए पी वाई निकालने के लिए सबसे पहले अगर मैं मैट्रिक्स पी और वाई की बात करूं है ना, तो मैट्रिक्स पी, इसका ऑर्डर कितना दिया है, इसका ऑर्डर दिया है ना, पी के लिए देखो ऑर्डर दिया आपका पी क्रॉस के, तो यहां पे मैं लिख देता हूं पी क्रॉस के इनटू वाई, वाई का ऑर्डर दिया आपका 3 क्रॉस के है ना, वाई का ऑर्डर आपका क्या दिया 3 क्रॉस है ना, 3 क्रॉस के, ये इसका ऑर्डर दिया। तो देखिए मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी आपका क्या कहते हैं कि संभव है जब यहाँ पे ये वाला जो आपका क्या है, ठीक है, ये वाला ये आपका रो होता है, ये आपका कॉलम होता है, जब यहाँ पे ये जो कॉलम दिया है और यहाँ पे जो रो दिया है, ये दोनों आपस में बराबर है ना, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव, अदरवाइज संभव नहीं है। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि यहाँ पे जो कॉलम है, यहाँ पे जो रो है, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। बराबर कब होंगे, जब के बराबर यहाँ पे कितना हो जाए 3 हो जाए। तो अगर यहाँ से के बराबर 3 आपका हो गया, तो ये हमारा यहाँ से पी वाई आपका निकल आएगा है ना, पी वाई यहाँ से निकल आएगा। तो पहला स्टेप यहाँ पे क्या होगा है ना, पहली कंडीशन आपकी होनी चाहिए के बराबर 3, के बराबर जब 3 होगा तभी यहाँ पे इसका क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन संभव। अच्छा, बात करते हैं अब डब्ल्यू वाई की। तो डब्ल्यू वाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा डब्ल्यू वाई। अब देखो डब्ल्यू का जो ऑर्डर है ना, डब्ल्यू का ऑर्डर, डब्ल्यू का कितना है एन क्रॉस 3, तो डब्ल्यू का यहाँ पे दिया है एन क्रॉस 3 इनटू वाई, वाई के लिए कितना दिया है, वाई के लिए अभी हमने नोट किया 3 क्रॉस के, 3 क्रॉस के। ठीक, ये इसका हो गया। अब यहां से देखिए यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है और ये वाला जो रो है, ये आपस में बराबर है। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपस में बराबर है, मतलब यहाँ से ये जो डब्ल्यू वाई निकल के आएगा है ना, यहाँ पे ये जो आपका डब्ल्यू वाई निकल के आएगा, इसका ऑर्डर कितना बनेगा, इसका ऑर्डर जो भी बनेगा है ना, जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर बनेगा एन क्रॉस के, मतलब कि एन क्रॉस के ऑर्डर का ये डब्ल्यू वाई निकल के आएगा। इसी प्रकार पी वाई यहां से जो निकल के आएगा ना, पी वाई ये कितना निकल के आएगा, कोई ना कोई मैट्रिक्स बनेगा है ना, इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा पी क्रॉस के है ना, तो इसका ऑर्डर कितना होगा पी क्रॉस के। अब सबको ये चीज पता है ना, कि दो मैट्रिक्स तभी जुड़ सकते हैं आपके, दो मैट्रिक्स आपके तभी जुड़ सकते हैं जब दोनों का क्या कहते हैं कि ये जो ऑर्डर है ना, दोनों का ऑर्डर है वो आपका सेम हो। मतलब कि अगर मैं कहूं कि एक मैट्रिक्स आपका ए है, दूसरा मैट्रिक्स आपका बी है, तो ये तभी जुड़ेंगे है ना, दोनों मैट्रिक्स आपके तभी जुड़ेंगे जब यहाँ पे दोनों का ऑर्डर, ठीक, मान लो 2 क्रॉस 2 है तो यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 ही होना चाहिए है ना, तभी ये दोनों मैट्रिक्स आपके जुड़ेंगे, अदरवाइज ये नहीं जुड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर बराबर होने चाहिए। तो दोनों को देख के दोनों जोड़ के देखते हैं यहाँ पे है ना क्या डिसीजन निकलता है।
तो मुझे पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई चाहिए है ना, तो मैं यहां से लिख रहा हूं पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई है ना। इसका जो ऑर्डर होना चाहिए देखिए कितना होना चाहिए, पी वाई का कितना निकला पी क्रॉस के है ना, पी क्रॉस के प्लस डब्ल्यू वाई का कितना निकला एन क्रॉस के की वैल्यू हमें पहले ही 3 मिल चुकी है ना, के बराबर यहाँ पे 3 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे जिस दिन मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं 3 रखा तो कितना हो गया पी क्रॉस 3 प्लस एन क्रॉस, ठीक, के बराबर हमने 3 रख दिया। अब यहाँ पे देखिए के बराबर आपका 3 हो चुका है, तो मैंने ये कहा था कि दो मैट्रिक्स आपके तभी जुड़ेंगे जब दोनों पे यहाँ पे जो ऑर्डर है ये आपके क्या हो सेम हो। तो यहाँ पे जो कॉलम ये दोनों बराबर है, तो अगर ये P बराबर N के हो जाए, ठीक, ध्यान से समझिए यहाँ पे, अगर ये P और N के बराबर हो जाए तब क्या होगा कि इसका जो ऑर्डर है इसका जो ऑर्डर दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही दोनों इक्वल हुए वैसे ये मैट्रिक्स क्या होगी जुड़ जाएगी। तो दूसरी कंडीशन क्या निकली, दूसरी कंडीशन हमारी ये निकली कि P बराबर N होने पर है ना, P बराबर N होने पर ये मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो दो कंडीशन आपके लिखनी है ना, पहली कंडीशन ये कि P बराबर N होना चाहिए और K बराबर 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा है ना, ये आंसर हमारे किसके जाएगा, ये आंसर हमारा जाएगा P बराबर N और K बराबर 3 के साथ। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर सही है P बराबर N और K बराबर 3 है ना, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। ठीक, आई बात समझ में। तो इसका आंसर कहाँ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए, तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, यदि n बराबर p है तो अवयव 7x - 5z की कितनी कोटि कितनी है ना, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 7x है ना, इसकी कोटि कितनी है, तो 7 × x है ना, ये जो आपका मैट्रिक्स बनेगा 7 से सब में मल्टीप्लाई होगा और x यहाँ पे दिया है, x की कोटि कितनी है 2 क्रॉस n माइनस 5z है ना, 5 × z। तो 5z की कोटि कितनी है, z की कोटि देखिए यहाँ पे कितना है 2 क्रॉस p। क्वेश्चन वालों ने पहले से ही यहाँ पे n बराबर p रख दिया है ना, तो n बराबर p रख दिया मतलब हमारा काम आसान हो गया यहाँ पे। तो ये आपका हो गया 7x है ना, n की जगह p या फिर p की जगह n रख दो, बात एक ही पड़ी। तो 2 क्रॉस यहाँ पे n और माइनस 5z है ना, और p की जगह कितना रखूंगा मैं n, तो 2 क्रॉस n। तो अब देखो यहाँ पे, तो मैंने ये कहा था ठीक है कि कोई भी अवयव तभी जुड़ेगा या घटेगा जब दोनों के ऑर्डर यहाँ पे क्या हो सेम हो। देखिए दोनों का ऑर्डर यहाँ पे सेम है, तो पूछा ये गया कि 7x - 5z की कोटि कितनी है, इसका ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर देखिए यहाँ कितना है 2 क्रॉस n, मतलब जो इसका ऑर्डर निकला है ना, ऑर्डर बराबर कितना आ गया 2 क्रॉस n है ना, यही इसका आंसर होना चाहिए। देखते जरा कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका सही है हमारा है ना 2 क्रॉस n, मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। एक बार मिला लेते हैं है ना। तो ये है आपका जेईई प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, 7 तो भी है ना 2 क्रॉस n एकदम सही है हमारा। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि a और b दो मैट्रिक्स दिए हैं, a + b का मान पूछा गया है ना, आसान सा क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है यहाँ पे कि a बराबर आपका दिया है 1 - sin² अल्फा और 1 - cos² अल्फा, यहाँ पे आपका cos अल्फा और यहाँ पे आपका sin अल्फा। ठीक, और b बराबर आपका दिया है sin² अल्फा, cos² अल्फा माइनस cos अल्फा और यहाँ पे माइनस का sin अल्फा है ना, a + b का मान पूछा गया। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स तभी जुड़ेगा जब यहाँ पे दोनों के ऑर्डर बराबर हो। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी कितना 2 क्रॉस 2 है ना, दोनों के ऑर्डर यहाँ पे सेम है तो दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे। मुझे मान चाहिए a + b का, तो a + b यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ है ना। एलिमेंट टू एलिमेंट आपका जुड़ेगा तो 1 - sin² अल्फा से यहाँ पे sin² अल्फा जुड़ेगा। ठीक, cos अल्फा से यहाँ का माइनस का cos अल्फा जुड़ेगा, तो cos अल्फा प्लस माइनस cos अल्फा, 1 - cos² अल्फा से
यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा जुड़ेगा और यहाँ पे लास्ट में साइन अल्फा से माइनस का साइन अल्फा जुड़ेगा। ब्रैकेट खोलेंगे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, मतलब कितना आ गया, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। इसका सही है ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, ये पूछा गया यदि अवयव ए बराबर, ठीक है, अवयव दिया है तो माइनस ए का मान होगा। अब देखो अवयव में एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि किसी भी अगर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसके हर एक एलिमेंट में यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया है, ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है आपका, ए बराबर यहाँ पे दिया है a1 b1 c1, है ना, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। ठीक, क्वेश्चन में पूछा गया माइनस ए का मान, तो मतलब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मिस्टेक कहाँ होती है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हमारा डिटर्मिनेंट का होता, ठीक है, मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन होता, तब मैं यहाँ पे कहता कि क्या कहते हैं, किसी भी एक रो या एक कॉलम में आपका मल्टीप्लाई होगा। लेकिन मैट्रिक्स के केस में अगर किसी भी संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रत्येक एलिमेंट में यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब यहाँ पे जो माइनस आपका जाएगा वो हर एक एलिमेंट में यहाँ पे माइनस आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट मतलब कि हर जगह माइनस, तो मतलब माइनस a1 माइनस b1 माइनस c1 माइनस a2 माइनस b2 माइनस c2 और माइनस a3 माइनस b3 और माइनस c3। ठीक, कौन सा ऑप्शन इसका मैच हो रहा है, इसका सही है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 9th का आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। ठीक, तो इसका चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए एक, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ठीक, पूछ भी लिया जाता है इस तरह क्वेश्चन, अक्सर ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं थोड़े से, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव। सममित अवयव का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग उसका परिवर्त निकाले, है ना, उसका परिवर्त, उसका ट्रांसपोज निकाले तो वह उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा, है ना। तो ए आपका सममित अवयव है, बी आपका भी सममित अवयव है ना। क्वेश्चन में ये पूछा गया है ए बी माइनस बी ए क्या होगा, है ना, ए बी माइनस बी ए। तो एक काम करें, यहाँ पे ए बी माइनस बी ए, है ना, इसका जरा हम लोग परिवर्त निकाल के देखते हैं। ठीक, ए बी माइनस बी का परिवर्त निकाल के देखते हैं। अब अगर मान लीजिए कि कोई दो मैट्रिक्स है ना, उसको जोड़ दे या घटाने पर, ठीक है, अगर उसका परिवर्त हम लोग निकालते हैं तो ये आपका बराबर होता है ए डैश प्लस माइनस बी डैश के। ठीक है, कि ये जो परिवर्त है आपका यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, ये जो परिवर्त है आपका इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। ठीक, एक प्रमेय आपको और सिखाई गई है ना, सिद्ध करवाया था हमने कुछ दिन पहले, कि जो ए बी डैश होता है पूरे का, ये आपका बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश का, है ना, पीछे से यहाँ पे काउंट होता है। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बी डैश इंटू ए डैश माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, पीछे से काउंट करेंगे, है ना, ए डैश और यहाँ पे बी डैश। अब देखिए क्वेश्चन में आपका बी डैश बराबर बी के दिया है, ए डैश बराबर ए के दिया है, रख देते हैं यहाँ पे। तो बी डैश बराबर यहाँ पे पहले रखा बी, ए डैश बराबर यहाँ पे रखा ए माइनस, फिर से ए डैश बराबर आपका ए, बी डैश बराबर बी, है ना, बी ए माइनस ए बी। यहाँ काम करो कि यहाँ पे माइनस कॉमन लो, ये कितना हो जाएगा ए बी माइनस बी ए के, है ना। अच्छा, तो इधर क्या चल रहा है, इधर आपका चल रहा है ए बी माइनस बी ए डैश, तो मतलब ए बी माइनस बी ए, है ना। अगर मैं इसको इधर लाऊं तो ये कितना हो जाएगा ए बी माइनस बी ए बराबर आपका हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी ए डैश। ठीक, ये क्या दर्शाता है, ठीक, कि अगर देखिए किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम परिवर्त निकालें, अगर वो उसी के बराबर आ जाए, है ना, प्लस साइन के साथ, मतलब प्लस चिन्ह के साथ उसी के बराबर आ जाए, तब तो हम कहते हैं इसको सममित अवयव। ठीक, अगर इसी की जगह, है ना, सेकंड केस,
कि अगर ए डैश बराबर आपके माइनस ए गया था, तब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में, ठीक है, विषम सममित आव्यूह के नाम से भी जाना जाता है ना, विषम सममित आव्यूह। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज हमारा क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये हमारा प्रदर्शित कर रहा है विषम सममित आव्यूह को। तो ये हमारा हो जाएगा विषम, ठीक है, सममित आव्यूह। ठीक, चेक करते हैं इसका आंसर। तो विषम सममित आव्यूह मतलब इसका कौन सा ऑप्शन है, 10th का ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ए बराबर आपका मैट्रिक्स दिया, ठीक है, ए प्लस ए डैश बराबर आई है, तो अल्फा का मान यहाँ पूछा गया है ना। एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी, चलो ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए बराबर आपका दिया है, ए बराबर आपका दिया है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा और कॉस एल्फा, साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ठीक, इसके साथ ही क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है ए प्लस ए डैश बराबर आई है। ठीक, ए का मान ये रहा, ए डैश का मान यहाँ से निकाल लेते हैं ना। तो ए डैश बराबर कितना हो आ जाएगा, इस रो को, ठीक है, ये जो आपका रो है ना, ये किस में बदल जाएगा, ये आपका बदल जाएगा कॉलम में, है ना, ए डैश में। तो मतलब यहाँ पे कॉस एल्फा, ठीक है, माइनस साइन एल्फा यहाँ पे आ जाएगा, माइनस साइन एल्फा, ठीक है, और ये वाला रो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका साइन एल्फा और यहाँ पे आपका कॉस एल्फा। ठीक, ये बस समझ में, ये हमारा ए डैश आ गया, दोनों जोड़ देते हैं। ए की वैल्यू आपकी ये कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और यहाँ पे साइन एल्फा और यहाँ पे कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, यहाँ पे आपका साइन एल्फा और यहाँ पे आपका कॉस एल्फा, बराबर किसके दिया, आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो इसके आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 0 0 1। ठीक, अब देखो इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है ना, 2 रो 2 कॉलम है, तभी ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, अन्यथा नहीं जुड़ते, है ना, अगर ऑर्डर बराबर ना हो रहा तो एलिमेंट टू एलिमेंट जोड़ देते हैं, है ना। देखिए कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा मिलके कितना हुआ, 2 कॉस एल्फा, है ना, 2 कॉस एल्फा, साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा मिलके कितना हुआ 0, माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा मिलके कितना हुआ 0, कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा कितना हुआ 2 कॉस अल्फा, बराबर किसके 1 0 0 और 1 के। ठीक, कंपेयर करेंगे तो 2 cos अल्फा बराबर किसके आएगा 1 के, है ना, तुलना जब करेंगे तो 2 cos अल्फा बराबर किसके आएगा 1, तो मतलब कि यहां से हो जाएगा आपका कि 2 cos अल्फा बराबर 1, यहां पे लिख लेना ऑन कंपेयरिंग, है ना, तुलना करने पर 2 cos अल्फा बराबर 1, मतलब कि cos अल्फा बराबर आपका 1/2, है ना, किस पे होता है, ठीक, cos 60 पे, है ना, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो cos 60 मतलब कि π/3, cos से cos काट के कितना हो जाएगा अल्फा बराबर π/3, है ना। जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, है ना, यहाँ पे खाली एक हम लोग सिर्फ एक एंगल लेकर चल रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपके n के टर्म में कोई वैल्यू नहीं दी गई, अगर n के टर्म में दिया जाता तब वहां का केस अलग था, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन मिला था, कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। यही क्वेश्चन अगर 11th में होता है ना, अगर पूछा जाता है वहां यहाँ पे इसका व्यापक रूप दिखाइए, तब यहाँ पे अल्फा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा करते हैं ना, तो वो चीज अलग थी आपकी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम लोग खेलेंगे, ऑप्शन में आपका n का कोई टर्म नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पे निकाले, है ना, कि अल्फा की वैल्यू कितनी π/3। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ना, 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये तो आपका डेफिनेशन ही दिया गया है कि ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, है ना, ये तो आपका क्या कहते हैं इनवर्स की परिभाषा है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों एक दूसरे के इनवर्स कब होते हैं, ठीक है, जब ए बी ठीक बराबर बी बराबर किसके हो जाए आई, है ना, ये आपको सिखाया गया है।
ये चीज आपको याद रखनी कि ए और बी एक दूसरे के मैट्रिक्स, मतलब इसका क्या हुआ कि ए इनवर्स बराबर होना चाहिए बी के और बी इनवर्स बराबर होना चाहिए ए के। ये तभी होगा जब क्या होगा ए बी बराबर बी के बराबर किसके हो, आई के। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो मतलब यहाँ पे इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आप। तो यदि यहां दिया गया क्वेश्चन में 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ए बराबर आपका दिया है अल्फा बीटा, यहाँ पे गामा और यहाँ पे आपका माइनस अल्फा, और ए स्क्वायर बराबर आई दिया है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आई। तो यहां से हमें सिलेक्ट करना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक, ए स्क्वायर बराबर आई, यही चालू करते क्वेश्चन को। तो ए स्क्वायर बराबर आई, ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू ए बराबर किसके, आई के। मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो अल्फा बीटा गामा और यहाँ पे माइनस अल्फा इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे फिर से वही अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बराबर 1 0 0 और 1 है ना, आई की वैल्यू। क्योंकि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसलिए आई की वैल्यू ये यहाँ पे ली जाएगी। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाली रो का है ना इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा इंटू अल्फा, यहाँ पे देखिएगा अल्फा इंटू अल्फा कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर। ठीक, प्लस बीटा इंटू गामा, ठीक, ये कितना हो गया, बीटा इंटू गामा है ना। फिर इसी रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा आपका कितना आ गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, ठीक, बीटा इंटू अल्फा आपका कितना आ जाएगा, माइनस का अल्फा बीटा है ना। आई बात समझ, ठीक। फिर से अब की बात इस वाली रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, तो गामा इंटू अल्फा, यहां पर कितना आ जाएगा, गामा इंटू अल्फा, ठीक है, प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस का गामा इंटू अल्फा है ना, तो ये प्लस और माइनस का गुणा कितना आ जाएगा, माइनस, तो माइनस का गामा इंटू अल्फा। ठीक, अच्छा अगला, अब इस वाले कॉलम का इस वाले रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, तो गामा इंटू बीटा आपको कितना आ जाएगा, बीटा गामा, ठीक, माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर किसके, 1 0 0 और 1 के। अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कट गया है ना, गामा अल्फा से गामा अल्फा कट गया होगा। तो यहां पर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये भी आपका क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है ना। कंपेयर करेंगे तो ये दोनों चीजें बराबर है और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, 1 के। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो मैंने लिखा यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग है ना, कंपेयर कर लेते हैं। तो मतलब ये कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर किसके, आपका 1 के है ना। इसको इधर बुला लेते हैं, तो मतलब ये आपका हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है, -1 बराबर 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आपका हो गया प्लस, बाकी दोनों आपका हो गया माइनस, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू गामा बराबर किसके, 0 के है ना। कौन से क्वेश्चन में है ये कंडीशन, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तब है ना, तब इसका कंडीशन देखते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, है ना, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि यहाँ पे एक करेक्शन होना चाहिए है ना, ए होना चाहिए, यदि ए एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों, तो मतलब कि आपका ए डैश बराबर ए के भी है, ये आपका सममित हुआ, ए डैश बराबर आपका माइनस ए के, ये आपका क्या हुआ, विषम सममित हुआ। ठीक, इसका नाम समीकरण 1, इसका नाम समीकरण 2। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्या कहते हैं तुलना करूं है ना, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आपस में बराबर है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 तथा 2 से है ना, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो मतलब राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, आपस में बराबर।
तो मतलब क्या हुआ, ए बराबर किसके, माइनस ए के, है ना। अच्छा ये माइनस ए इधर आए तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ए प्लस ए बराबर आपका किसके हो गया, 0 के, या फिर 2a बराबर किसके हो गया, 0 के, या फिर a बराबर किसके हो गया, 0 के। मतलब कि जो हमारा मैट्रिक्स निकला वो हमारा क्या निकला, जीरो मैट्रिक्स निकला, है ना। तो जीरो मैट्रिक्स इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो मतलब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ए एक शून्य अवयव है। ठीक, किया गया हमने कि क्वेश्चन में हमारा ये दिया है ना, कि ए कोई एक मैट्रिक्स है जो कि सममित और विषम सममित दोनों है। हमें पता है कि सममित कब होता है, अगर ए डैश बराबर ए के हो जाए। विषम सममित कब होता है, जब ए डैश बराबर माइनस ए के हो जाए। दोनों यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड बराबर देखे, ठीक है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर कर लिया। इसको सॉल्व किया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो मतलब ये क्या प्रदर्शित करता है कि एक हमारा शून्य आ गया। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है कि यदि एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि a स्क्वायर बराबर 1 है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया a स्क्वायर बराबर 1, तो इतना बराबर किसके होगा, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस आई क्यूब, सिंपल से यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी आई स्क्वायर इंटू ए प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3i इंटू ए स्क्वायर माइनस में आपका कितना हो जाएगा, 7a। तो अब यहाँ पे देखिए आई की कितनी भी घात हो उसका मान हमेशा आई ही रहता है ना। तो ये आपका आई हो गया, प्लस ए क्यूब को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर इंटू ए, है ना। ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए। अच्छा, प्लस आई स्क्वायर की कितनी भी पावर, मतलब आई की कितनी भी पावर, उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा आई के बराबर होती है। इस आई का जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि आई आपका जो अवयव में होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मतलब 1 का स्क्वायर आपका 1, तो 3 इंटू 1 इंटू ए, मतलब ये आपका कितना आ जाएगा, 3a प्लस, अच्छा ये यहाँ पे कितना आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 3a स्क्वायर, है ना, माइनस का 7a। अब यहाँ पे देखो ये आपका आई यहाँ पे चल रहा है, प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू किसके, ए के बराबर। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा a इंटू ए प्लस 3a माइनस 7a, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4a प्लस ए स्क्वायर बराबर किसके, फिर से ए के, तो ये कितना आ जाएगा, 3a। अब देखो यहाँ पे a इंटू ए कितना हुआ, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, फिर से किसके हो गया, ए के। तो 1 प्लस ए माइनस 4a प्लस 3a कितना आ जाएगा, ए। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया आपका 1 आई। तो मतलब ये किसके बराबर आ गया, आई के। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है ना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है ना, 16 देख लेते हैं। 16 आपका आसान है ये सारे क्वेश्चन। तो 16 में यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित अवयव की कोटि लिखी है ना। दो अवयव लिखे गए हैं ना, इसकी कोटि यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के दो पार्ट है ना। 16 का यहाँ पे पहला आपका दिया है 4 1 5 2 और यहाँ पे 0 3, है ना। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 1 2 5 और 3 -1 4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसका मुझे ऑर्डर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कितने रो हैं, है ना, रो की संख्या कितनी है। ये रहा पहला, ठीक है, ये वाला आपका फर्स्ट रो रहा, ये आपका रहा सेकंड रो, और ये आपका रहा थर्ड रो। तो मतलब 3 तो यहाँ पे रो हो गए। तो मतलब कि इसका जो ऑर्डर आया 3 क्रॉस। कॉलम कितने हैं, ये रहा पहला कॉलम, ये रहा दूसरा कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 3 क्रॉस 2, है ना। 3 रो है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और 2 कॉलम है ना, ये पहला और दूसरा। अच्छा यहाँ पे देखते हैं कितने रो है। रो की संख्या यहाँ पे 2 है, ये आपका फर्स्ट रो रहा, ये आपका सेकंड रो रहा। तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर आएगा, है ना, इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 रो, मतलब 2 इंटू कॉलम कितने हैं 3 है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 2 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर कितना आ गया 3 क्रॉस 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना है। आसान सा क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर के लिए, इंपॉर्टेंट है ना। 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं अनसॉल्व वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 क्रॉस 2 अवयव बी की रचना कीजिए। बी बराबर आपका दिया है बी आई जे
है ना, जिसके अवयव यहाँ पे एक रिलेशन दिया है कि बी आई जे बराबर, है ना, ये आपका दिया है 2i प्लस जे का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना 2, है ना। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मुझे मैट्रिक्स बनाना है। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे देखो, करने का सबसे आसान तरीका इसका क्या है, मुझे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए, तो जरा बनाते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो ये आपका हो जाएगा बी, है ना। अब देखो आई जो है, यहाँ पे आई जो आपका दिखाता है, ठीक है, आई जो आपका दिखाता है ये हमें दिखाता है रो, ठीक, और ये हमें दिखाता है कॉलम, जे हमें क्या दिखाता है कॉलम, है ना। मतलब कि ये हमारा दिखाता है पंक्ति, है ना, और ये हमें दिखाता है स्तंभ। अब जरा देखो, यहां पे जो पहला एलिमेंट आएगा, है ना, पहला एलिमेंट जो आएगा वो कितना आएगा B11 आएगा, है ना, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। अच्छा, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा यहाँ पे B12 आएगा, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, है ना। मुझे ऑर्डर कितना चाहिए 2 क्रॉस 2 चाहिए, तो मतलब 2 यहाँ पे रो होंगे और 2 यहाँ पे कॉलम होंगे। तो पहला जो यहाँ पे निकला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, मतलब B11, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 और जे की वैल्यू यहाँ पे कितनी 1। दूसरा जो निकलेगा हमारा 1 2 निकलेगा, आई की वैल्यू 1 और बी की जे की वैल्यू 2, है ना, ये दूसरा एलिमेंट। इसी प्रकार यहाँ पे कौन बनेगा, यहाँ पे बनेगा B21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका B22, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, है ना। कैसे बनाए फिर से देखिए, ये आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन के तैयार हुआ, है ना। यहाँ पे आपके 2 रो है और 2 यहाँ पे कॉलम है, ठीक। आई जो है ये हमें रो दिखाता है और जे जो है ये हमें कॉलम दिखाता है ना। तो जब आई की वैल्यू हमने 1 ली तो ये कितना बना B1, तो ये आपका पहला स्थान पर हो गया, मतलब R1, है ना। ये आपका रो 1, यहाँ पे कॉलम 1, यहाँ पे रो 1 कॉलम 2, इसी प्रकार यहाँ पे रो 2 कॉलम 1 और यहाँ पे रो 2 कॉलम 2, है ना। तो ये आपका R1 हुआ, ये आपका R2 हुआ, है ना, ये आपका C1 हुआ और ये आपका क्या हुआ C2 हुआ। तो ये हमारा मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया। अब B11 B12 B21 B22 इसकी वैल्यू कहां से निकलेगी, इसकी वैल्यू यहां से निकलेगी। एक यहाँ पे इन्होंने रिलेशन दे रखा है, निकालेंगे कैसे, जब i बराबर हम 1 रखेंगे, j बराबर 1 रखेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा B11 रखेंगे, B11 मिलेगा। तो यहाँ पर i और j रख के सॉल्व करेंगे तो B11 मिलेगा। इसी प्रकार i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा B12 मिलेगा। चलिए यहाँ पे फाइंड करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे मैं निकालने जा रहा हूँ, है ना, सबसे पहला कि व्हेन i बराबर 1 और j बराबर आपका 1, तो यहाँ से क्या निकलेगा B11 निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 into 1, मतलब कि 1 ही रहेगा और प्लस 1 का स्क्वायर बटे कितना 2, तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9/2, है ना। तो B11 की वैल्यू कितनी आ गई 9/2। अच्छा, नंबर 2 कि व्हेन i बराबर आपका 1 और j बराबर आपका 2, है ना, i बराबर 1 j बराबर 2, तब क्या निकले यहाँ पे B12, तो यहाँ से क्या निकला हमारा B12, तो 2 into 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, है ना। कितना हुआ 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 16/2 कितना आ गया 8। नंबर 3 व्हेन i बराबर अब की बार कितना है 2 j बराबर 1, i बराबर 2 और j बराबर 1, तब यहाँ पे क्या निकलेगा B21 निकलेगा, है ना। इसको निकाल देता हूं मैं। तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है, i बराबर 2 है, तो यहाँ पे 2 रखते हैं, तो 2 into 2 और प्लस j की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 2 2 दूना 4 4 और 1 5 5 का स्क्वायर 25, तो मतलब ये कितना आ गया 25/2। लास्ट व्हेन जब i बराबर आपका 2, है ना, और j बराबर भी आपका कितना 2, i बराबर 2 और j बराबर 2, तब यहां से क्या निकलेगा B22 वैल्यू 2 into 2 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 2। अब यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 4 और 2 6 6 का स्क्वायर 36 36/2 कितना आ गया 18 आ गया। ये जितनी वैल्यू यहाँ पे लिख ली सबको कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, है ना। तो लिखेंगे देयरफॉर, है ना, तो यहां से मैट्रिक्स बराबर हमारा कितना आ गया, इसलिए
बी मैट्रिक्स बराबर हमारा कितना आ गया B11 की वैल्यू 9/2 है ना। B12 की वैल्यू आपकी 8, ठीक है। B21 की वैल्यू आपकी 25/2 और B22 की वैल्यू आपकी 18 है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 18 था, है ना, सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स आपका दिया, बी बराबर दिया मैट्रिक्स, तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए और सिद्ध करना है कि ए बी आपका बराबर नहीं होगा बी ए के। ये क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे आधारित है ना। मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ यहाँ पे, और आप लोग इसको कर लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन के आप लोगों ने काफी क्वेश्चन किए हैं, है ना, तो उसी पर ये आधारित है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ए बी की, है ना, तो ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, ए बराबर आपका दिया 1 -2 3 -4 2 5, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 2 3 4 5 और 2 1। ऑर्डर देखते हैं दोनों का कितना है। इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, यहाँ पे रो कितने हैं, 2, R1 और R2, तो मतलब 2 रो हो गए, ठीक। कॉलम कितने, 3, पहला दूसरा और तीसरा। तो ये जो मैट्रिक्स बना आपका 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का बना। अच्छा ये देखते हैं ये किसका है। यहाँ पे रो की संख्या कितनी है, 3, 1 2 3 3। कॉलम की संख्या कितनी है, 2। ये रहा आपका पहला कॉलम, ये रहा आपका दूसरा कॉलम, 2। तो मतलब ये 2 क्रॉस 3 का, ये आपका 3 क्रॉस 2 का। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे कॉलम की संख्या यहाँ पे रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए, दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ तक तो मामला सही है। अच्छा, जो हमारा ए बी मैट्रिक्स बनेगा, ए बी जो मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगा, है ना, गुणा करोगे कुछ तो वैल्यू आएगी, उसकी ऑर्डर कितनी होगी, उसका जो ऑर्डर होगा कितना होगा, 2 क्रॉस 2, है ना। तो जो मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगा वो किसका बनेगा, 2 क्रॉस 2 का। निकाल के दिखा देता हूँ ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, है ना। तो करेंगे क्या कि इस वाली रो का मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कॉलम से, है ना, इस वाली रो का मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 × 2 मतलब कि 2, -2 × 4 मतलब कि माइनस का 8, 3 × 2 मतलब कि प्लस का 6, है ना। अच्छा, इस वाली रो का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3, तो 1 × 3 मतलब कि 3, -2 × 5 मतलब कि माइनस का 10 और 3 × 1 मतलब प्लस का 3। अच्छा, इसी प्रकार यहाँ पे इस वाली रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, -4 × 2 मतलब कि माइनस का 8, 2 × 4 प्लस का 8, 5 × 2 प्लस का 10, है ना। यहाँ पे -4 × 3 मतलब कि माइनस का 12 और प्लस का 10 और यहाँ पे 5 करना 5। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए कितना है, 6 और 2 मिलके 8, 8 - 8 कितना हो गया, 0, 3 3 6, 6 - 10 आपका कितना आ गया, -4, 8 - 8, ठीक। ये कट के कितना आ गया यहाँ पे 10 और 10 5 15, 15 - 12 मतलब ये कितना आ गया 3। तो ये आपका क्या निकला, ए बी निकला। इसी प्रकार क्या निकालेंगे हम लोग, इसी प्रकार बी ए निकालेंगे और देखेंगे यहाँ पे जो बी ए आएगा, ठीक, दोनों आपके बराबर नहीं आएंगे। सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कर लिए तो बी ए भी निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। बी ए निकालने के लिए क्या होगा, बी को पहले और ए को बाद में, है ना। तो बी ए अब निकालते हैं यहाँ पे, तो बी ए की वैल्यू यहाँ पे, है ना, 19। तो अब देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू फिर से मैं नोट कर रहा हूं, 2 3 4 5 2 1, है ना। और ए की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है 1 -2 3 -4 2 5। अब यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर कितना था, इसका ऑर्डर था, तो यहाँ पे 3 रो थी, है ना, और 2 कॉलम। तो ये आपका 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का था और ये आपका 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का था, ठीक। तो मैंने ये कहा था, ये क्या कहते हैं कि ये वाला जो कॉलम है इस वाले रो के बराबर होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव होगा, ठीक। नंबर 1 ये चीज। अच्छा, नंबर 2, यहां से जो बी ए बनेगा, है ना, यहां से जो बी ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, है ना, उसका ऑर्डर क्या होगा। देखो यहाँ पे 3, ठीक, और यहाँ पे कितना 3, तो मतलब कि जो इसका ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आएगा, ठीक।
तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगा। अब देखो यहाँ सिंपल सी बात है, ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे बना, ये कितने का बना, ये 2 क्रॉस 2 का बना। यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई करने पे, ये कितने का आएगा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आएगा, ठीक। ये तो अब देखो यहाँ पे देखने से ही लग रहा है कि ये भी आपका 2 क्रॉस 2 का है और बी आपका कितना है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। तो मतलब यहाँ से क्या सिद्ध होता है, यहाँ से आपका सिद्ध होता है कि ए बी बराबर नहीं है किसके, बी ए के, है ना, क्योंकि दोनों के यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंट है ना, इसलिए ए बी बराबर नहीं है बी ए के। मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, है ना, मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 आसान है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस वाले रो का इस वाले कॉलम से, फिर इसी का इससे, फिर इसी का इससे, है ना। तो आपके यहाँ वाले एलिमेंट, फिर यहाँ वाले एलिमेंट, फिर यहाँ वाले एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स तैयार होगा। दोनों बराबर नहीं है तो इसलिए ए बी बराबर नहीं होगा इसके, बी ए के, ठीक। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे दिया है पी एक्स पी वाई, 2 मैट्रिक्स दिए हैं। हमें सिद्ध करना है कि px इंटू पी वाई आपका बराबर होगा px प्लस वाई के, ठीक। तो सबसे पहले px इंटू पी वाई, है ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग उठाते हैं, है ना। क्या चाहिए मुझे, px इंटू पी वाई। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, px इंटू पी वाई के। इसको जरा सॉल्व करता हूँ। तो px इंटू पी वाई, तो अब यहाँ देखिए px की वैल्यू आपको दे रखी है cos x, ठीक है, sin x, और यहाँ पे आपका माइनस का sin x, और यहाँ पे आपका दिया है cos x, ठीक, इनटू पी वाई की वैल्यू ये आपकी दे रखी है cos y, यहाँ पे आपका sin y, ये आपका माइनस का sin y, और ये आपका दिया है cos y, ठीक। इसका मल्टीप्लाई देखते हैं कितना है। तो मल्टीप्लाई अब तक आप लोग सीख चुके हैं, है ना। इस वाले रो का इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, तो cos x इंटू cos y कितना आ जाएगा, cos x इंटू cos y, है ना, cos x इंटू cos y, है ना। तो इस वाली रो का इस वाले कॉलम से, फिर माइनस का sin x इंटू sin y, माइनस का sin x इंटू sin y, है ना। फिर से इसी वाले रो का इसी वाले कॉलम से, है ना, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, तो cos x इंटू sin y, तो मतलब ये आपका आ जाएगा cos x sin y प्लस यहाँ पे आपका sin x इंटू cos y, ठीक। अच्छा, अब इसका मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस का sin x इंटू cos y, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का sin x इंटू cos y, और यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा माइनस का sin y इंटू cos x, माइनस का sin y इंटू cos x, ठीक। चलिए, तो sin x cos y माइनस sin x cos y माइनस cos x, है ना, इसको पहले रख लेते ताकि हमारा फार्मूले वाली फील आए, cos x इंटू sin y, तो माइनस का cos x इंटू sin y, ठीक। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस का sin x इंटू sin y, तो माइनस का sin x इंटू sin y, ठीक, प्लस cos x इंटू cos y, प्लस cos x इंटू cos y, है ना। ये हमारा बनके तैयार हो गया। तो अब यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करते थोड़ा सा। तो ये हमारा देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आपका cos x cos y माइनस sin x sin y, है ना। cos a cos b माइनस sin a sin b, किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का। तो मतलब ये हमारा हो जाएगा cos x प्लस y, है ना। इसको देखते हैं, cos x sin y प्लस sin x cos y, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कि sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, मतलब कि किसका, sin a प्लस b का। तो sin a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, a की वैल्यू है यहाँ पे y, है ना, b की वैल्यू कितनी है x, तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ sin, ठीक है, y प्लस x का हो या फिर x प्लस y का हो, बात एक ही पड़ी। तो sin ये आपका आ जाएगा y प्लस x, है ना। फिर से देखिए यहाँ पे कि sin a, है ना, इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, है ना। फिर से sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, है ना। ये आपको कितना आ जाएगा, sin a प्लस b आ जाएगा, sin y प्लस x या फिर sin x प्लस b। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, माइनस कॉमन निकालने पे, ठीक है, देखिए ये होगा कितना, ये हो जाएगा आपका प्लस, है ना, ये आपका कितना हो जाएगा प्लस। तो sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, तो देखिए ये भी आपका कितना आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा sin
एक्स प्लस वाई। ठीक, अच्छा यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, नहीं यहाँ पे माइनस कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, है ना। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है आपका कॉस ए प्लस बी का। ये आपका कितना आ गया? ये आपका आ गया कॉस ए प्लस बी, मतलब कि एक्स प्लस वाई। तो अब यहाँ पे देखिए इस एक्स प्लस वाई को वाई प्लस सॉरी वाई प्लस एक्स को एक्स प्लस वाई लिख देते, तो ये देखिए कितना आ गया? ये आपका आ गया कॉस एक्स प्लस वाई, ये आपका आ गया साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आपका माइनस में साइन एक्स प्लस वाई, और ये आपका कॉस एक्स प्लस वाई। अब क्वेश्चन जरा देखिए, है ना, जो पी एक्स था, है ना, पी एक्स में हर जगह यहाँ पे एक्स था, पी वाई में हर जगह पी वाई था, तो ये बराबर किसके आधा दिख रहा है ना, क्योंकि हर जगह यहाँ पे पी एक्स में भी यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, पी वाई में आपका यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब यहाँ पे हर जगह क्या आ रहा है? यहाँ पे हर जगह आ रहा है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो मतलब ये बराबर किसके हो जाएगी? आपका बराबर हो गया पी एक्स प्लस वाई के, है ना, बराबर किसके? राइट हैंड साइड। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 और 22, ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन है ना, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो 21 तो बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ए स्क्वायर निकालना है, 5a निकालना है, 49 निकालना है, ठीक, सबको जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो थोड़ा बहुत है, करें क्या इसमें? सबसे पहले आप लोग a माइनस 2i निकालना है इसमें, ठीक है, मतलब कि a से आप लोग 2i घटाना, है ना, फिर a माइनस 3i अलग निकालेंगे, दो मैट्रिक्स आपकी बन के तैयार होंगी, दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो a माइनस 2i a माइनस 3i, ठीक है, देखिएगा बराबर 0 भी आ जाएगा। तो ये आपके आसान क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और इसके बाद की। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारे सारे क्वेश्चन आपके गणितीय आगमन सिद्धांत पर आधारित है, मतलब कि सारे क्वेश्चन आपके जो सॉल्व होंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व होंगे। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी, उसमें हर एक क्वेश्चन में ढूंढ कर, है ना, आगे पीछे से एक आध क्वेश्चन मुझे पीछे भी देखने को मिले हैं, तो हर क्वेश्चन जितने भी मैथमेटिकल इंडक्शन पे आधारित होंगे उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगा, है ना, उस पर सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे, ताकि यहाँ पर अवयव के क्वेश्चन जो गणितीय आगमन पर आधारित है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन पर आधारित है, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, बात करते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।